कबीरदास की सामग्री को प्रस्तुत करने से पहले कुछ बातें कह देना आवश्यक है। देखिए, कमेंट्स में आप लोग ऐसी बातें लिख देते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपने वैसा क्यों बोल दिया। तो हम लोग अपने ओर से कोई बातें नहीं कहते हैं, कहते सिर्फ उतना ही है जिससे चीज़ें सरल हो जाए। बाकी मुख्य तथ्य जो मुख्य धारा का विषय रहता है उसी से संबंधित रहता है, लेखकों या संतों के रहते हैं, हमारे अपने कोई निजी विचार नहीं रहते हैं। तो इसे हमारे निजी विचार मत समझें, ये कबीरदास जी के दोहों पर आधारित है और ये सारी बातें वे कह रहे हैं, हम लोग अपने ओर से कुछ नहीं कह रहे। हमारा काम है बस चीज़ों को प्रस्तुत कर देना। तो आज की वीडियो उनके एक दोहे पे आधारित है। जिनका अध्ययन विशाल है वे तो बातें समझते होंगे, लेकिन जो केवल भावुक जन हैं वे भी बातों को समझते तो हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वे बड़े ही सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे दिक्कत होती है। तो अपने अध्ययन को विशाल बनाने की आवश्यकता है। ये दोहा है कि कृष्ण समीपी पांडवा गले ही मारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे कोई खाए। इसका भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण के समीप रहने वाले पांचों पांडव स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाकर हिमालय में गले, परंतु लोहा को यदि पारस पत्थर मिल जाए तो उसे मैल क्यों खाएगा। अर्थात जिसे बोध मिल गया हो उसे भटकने की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण जो राजनेता और ज्ञानी ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म एवं जगत कर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 700 श्लोकों की गीता अर्जुन को ही कही है। गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन भी अर्जुन को दिया। जो परमात्मा के दर्शन पा सकता है वो कृतार्थ हो जाता है, उसे कुछ पाना बाकी या करना नहीं रह जाता। पांचों पांडव तो परमात्मा श्री कृष्ण के सहचरी थे। आश्चर्य होता है कि इतना होने पर भी उनके दुख छूटे क्यों नहीं। महाभारत पढ़ो तो गीता का पूर्ण ज्ञान पाने के बाद भी अर्जुन सहित पांचों पांडव हिमालय में गलकर स्वर्ग जाने का उपक्रम करते हैं। वह भी हिम में गलकर केवल स्वर्ग पाने की बात है, मोक्ष की नहीं। मरने के बाद क्या हुआ था इसका चक्कर छोड़ दें। पांडवों की दशा जीते जी क्या हुई थी इसे महाभारत पढ़कर जाना जा सकता है। विश्व नियंता श्री कृष्ण के साथ रहकर भी पांडवों का पूरा जीवन कंटकाकीर्ण था। पांडवों के देखते देखते उनकी पत्नी को भी भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित करना, पांडवों का नगर से निकाला जाना, उनका मृग छाला पहनकर घोर जंगलों में 12 वर्ष भटकते हुए नाना प्रकार के कष्ट भोगना, 1 वर्ष का अज्ञातवास करते हुए नाना कष्ट उठाना, नगर में जाकर राज्य वापस न पाना, कौरवों से भीषण युद्ध करना, पिता पितामह एवं गुरुओं को छल छद्म से मारना, उसके बाद अवशेष जीवन परिवार विनाश के अनुपात में रोते रहना और अंत में हिमालय में गलकर मरना। यही है पांडवों के भगवत दर्शन एवं भगवान के साथ जीवन भर रहने का फल। भगवत दर्शन से परम शांति एवं परमानंद की प्राप्ति की बात पांडवों के जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। तो श्री कृष्ण महाराज एक राजनीतिज्ञ वीर योद्धा और ज्ञानी है और भक्तजनों ने परमात्मा भी कहते हैं। तो क्या भगवत दर्शन का यही फल है? तो इसका स्पष्टीकरण आगे मिलता है कि भाई बात ऐसी नहीं है। पूरब उगे पश्चिम अथवे भखे पौन के फूल, ताहू को राहु ग्रसोई मानुष काहे भूल। सूर्य जगत को प्रकाश देने के लिए पूर्व में उगता है और दिन भर लंबी यात्रा कर पश्चिम में डूब जाता है और आहार हिंसा रहित लेता है। केवल पवन के फूल ऐसे निर्दोष को भी समय समय से राहु ग्रसता है। फिर मनुष्य किस अभिमान में पड़कर मृत्यु को भूल रहा है। सूर्य का दिखाई देने का आरंभ होना उसका उगना है। वह जिस तरफ दिखाई देना शुरू होता है और उस दिशा को पूर्व कहते हैं। जिस तरफ दिखना बंद हो जाता है, पृथ्वी का आड़ा हो जाता है, उसे पश्चिम कहते हैं। सूर्य यह नहीं जानता कि मैं संसारों को प्रकाश देकर परोपकार कर रहा हूँ। वह हवा का ना आहार करता है और ना उसे राहु ग्रसता है। यह सब तो एक आलंकारिक कथन है। सार यह है कि जब ऐसा परोपकारी समर्थ श्रमशील एवं निरपराध सूर्य भी ग्रहण की चपेट में आ जाता है, तब दूसरे की हानि करने वाले असमर्थ आलसी एवं अपराध करने वाले आदमी किस घमंड में भूले हुए हैं कि उनका अहित नहीं होगा। उनका मृत्यु के मुख में जाना तो एकदम सहज है। मनुष्य अनेक दुर्बलताओं से घिरा है क्योंकि उसे अपने समर्थ स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। वह अपने अविनाशी चेतन स्वरूप विवेक से रहित है
और देह ही को अपना स्वरूप मानता है। इसीलिए देहाभिमानी बनकर नाना मलिनताओं में लिपटा रहता है। विषयों की मलिनता में लिपटे हुए होने के नाते अनेक आदतों, आसक्तियों एवं दुर्गुणों रूपी दुर्बलताओं का शिकार बना है। इसके साथ वह जिस शरीर में रहता है वह अत्यंत क्षणभंगुर है। इसलिए मनुष्य को किसी प्रकार का अहंकार करना उचित नहीं। उसे चाहिए कि वह विनम्रता पूर्वक अपने आचरण को सुधारे। देखिए, आचरण की बात यहाँ पे हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अचानक गोपियों के मध्य से भी अंतर्ध्यान हो गए थे। गोपियों के मन में ये बात आई थी कि श्री कृष्ण तो मेरे ही साथ हैं, तो वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे, जिससे गोपियाँ काफ़ी व्याकुल हो गई थी। ग्रंथों को पढ़ेंगे तो इस विषय में पता रहेगा। कबीरदास जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बात करना, रस मार्ग की बातें करना। मैं वृंदावन गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि न गीता का ज्ञान है, न ब्रह्मसूत्र का ज्ञान है, न पढ़ा उन्होंने, और वे रस मार्ग में बिल्कुल ही दौड़े चले जा रहे हैं। पहले अपने आचरण को सुधारिए। जो पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, उस पर तो पहले चढ़िए, उसके बाद से आप बड़ी बड़ी बातों को करिएगा। होता क्या है कि लोग मनोरंजन के कारण बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं और कहते हैं, और पढ़ना लिखना ना पड़े, साधना ना करनी पड़े, तो वे ऐसी बातों को खोजा करते हैं जिसमें अचानक और बहुत बड़ी सिद्धि या स्थिति मिलने की आशा रहती है, जो कि झूठ है। मिलता कुछ नहीं है। बस आसान साधन पकड़ने का एक चस्का लोगों को लगा हुआ है कि हम, जैसा कि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि राधा रानी का ये करना वो करना, रस मार्ग में तो कोई ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहले आप मनुष्य हो, इस बात को भूले नहीं। मनुष्य है, उसके बाद आप कोई चीज़ है। तो मनुष्य को तो क्रमबद्ध तरीके से ही चलना पड़ेगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया इस बारे में गीता में कि तुम्हारे जो जन्म है वे कर्मों के अधीन होकर के होते हैं, और जो मेरे जन्म है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मैं तुम लोग के तरीके से कर्मों के अधीन होकर के नहीं जन्मता। मेरे जन्म और कर्म दोनों अधीन हैं, दोनों दिव्य हैं। तो दिव्य तो उनके हैं, हमारे थोड़ी कि हम पैदाइशी ऐसे स्थिति में ही पैदा हुए थे कि बस जरा सा जा कर के वृंदावन में या कहीं पर साधना कर देंगे तो वो, अरे आप पहले उस स्थिति को महसूस करने लायक अपनी स्थिति तो बनाइए, तब तो आप जाके वहाँ पे कुछ करेंगे। लेकिन उसे कोई मतलब नहीं, भेड़िया धसान चल रही है हर जगह। इस चीज़ से सावधान करना कबीरदास जी का काम रहा है। और बाकी यदि सही बात से, सत्य से किसी को ठेस लगती है तो मुझे लगता है कि जिसे ठेस लग रही है वो खुद ही असत्य का अनुगामी है। धन्यवाद।